दोस्तों, नींद न आना एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना कई लोग करते हैं। ये एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को शांति से सोने में बाधा डालती है। गौतम बुद्ध के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें मानसिक शांति और नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी हमें इस विषय पर गहरी समझ प्रदान करती है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानें। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था और वे एक सम्राट के पुत्र थे। उनका जीवन शुरू से ही विलासिता और ऐश्वर्य में बसा हुआ था, परंतु एक दिन उन्होंने संसार की सच्चाई और दुख का एहसास किया और घर परिवार को छोड़कर तपस्या की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन वो मानसिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे उन सवालों का उत्तर ढूंढ रहे थे जो जीवन के असली उद्देश्य से जुड़ी हुई थी। बुद्ध ने अंतः बोधि वृक्ष के नीचे साधना की और सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने संसार को दुख के कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताया, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। यह सच था कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, लेकिन वो भी मानसिक परेशानियों से मुक्त नहीं थे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसे हम उनके जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने के लिए पहुंचे। वो गांव बड़ा ही शांत और शांतिपूर्ण था। लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हो गए थे। बुद्ध ने उन्हें दुख, कारण और निर्वाण के विषय में बताया। उनके शब्दों ने सभी श्रोताओं के दिलों को छू लिया और वे अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम नरकासुर था। नरकासुर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था जिसे नींद में समस्या थी। वो रातों को बेतहाशा डरता और परेशान रहता। उसे लगता था कि उसकी नींद के दौरान किसी प्रकार का बुरा शैतान उसके साथ होता है। वो हमेशा भयभीत और अवसादित रहता। नरकासुर का यह समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि वो नींद की कमी के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था। उसका जीवन नरकासुर के आतंक से भरा हुआ था। उसने कई उपाय किए, लेकिन वो सब बेकार साबित हुए। एक दिन वो अपने गांव में बुद्ध से मिलने गया। उसने अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखी और कहा, भगवान, मुझे नींद नहीं आती। मेरी रातें डर और अशांति में बीतती है। मैं किसी तरह शांति की तलाश में हूं। गौतम बुद्ध ने नरकासुर को देखा और उसे शांतिपूर्वक बैठने का आग्रह किया। बुद्ध ने उसे बताया, तुम्हारे मन में भय और अशांति का कारण तुम्हारा अपने भीतर का संघर्ष है। यह मानसिक अशांति तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारी नींद पर असर डाल रही है। तुम्हारी नींद के दौरान तुम्हारे भीतर के डर, क्रोध और चिंता हावी हो जाते हैं। तुम्हें शांति और मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। बुद्ध ने नरकासुर को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम सांस लो तो सोचो कि यह जीवन है, और जब तुम सांस छोड़ो तो सोचो कि यह मृत्यु है। सांसों का ये आना और जाना जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। तुम इसे समझो और धीरे धीरे तुम्हारा भय कम होगा। नरकासुर ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। वो रोजाना ध्यान करता और अपनी चिंताओं को शांत करने की कोशिश करता। समय के साथ नरकासुर का भय कम हुआ और उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो गई। उसकी नींद में सुधार हुआ और वह रातों को शांति से सोने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया और उसने महसूस किया कि उसके भीतर की अशांति को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय ध्यान और मानसिक संतुलन था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नींद न आने का कारण केवल बाहरी परिस्थितियों या शारीरिक समस्याओं से नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का परिणाम होता है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमारी शारीरिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान
और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपनी चिंताओं और डर से मुक्त होने के लिए अपने भीतर की स्थिति को समझना होगा। हमारे मानसिक हालात हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। यदि हम मानसिक शांति प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे शारीरिक लक्षण भी बेहतर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी में जो मुख्य संदेश है वो ये है कि नींद की समस्याओं का समाधान केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति से मिलता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और नींद के मुद्दों को हल कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने भीतर के संघर्षों को सुलझाते हैं तो हमारी नींद और जीवन दोनों में सुधार हो सकता है। बुद्ध की उपदेशों में यही छिपा हुआ सत्य है जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकें। नरकासुर की समस्या केवल उसकी नहीं थी, बल्कि यह समस्या हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है। नींद न आना, चिंता, तनाव और भय जैसी मानसिक समस्याएं जीवन के हर मोड़ पर हमें परेशान कर सकती है। गौतम बुद्ध ने न केवल नरकासुर की समस्या का समाधान दिया, बल्कि उन्होंने पूरी मानवता को यह सिखाया कि मानसिक शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब नरकासुर को ध्यान का अभ्यास करने से फायदा हुआ तो वो और अधिक बुद्ध के उपदेशों को समझने की कोशिश करने लगा। वो बुद्ध के साथ उनके प्रवचनों में बैठने लगा और उनके शिष्यों से ध्यान की गहरी विधियां सीखने लगा। धीरे धीरे नरकासुर का जीवन पूरी तरह बदल गया। बुद्ध ने एक दिन प्रवचन देते हुए कहा, मनुष्य की सभी समस्याएं उसके भीतर से उत्पन्न होती है। अगर मन शांत नहीं है तो बाहरी दुनिया भी अशांत लगेगी, लेकिन यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांति बनी रह सकती है। नरकासुर ने यह समझ लिया कि उसकी नींद न आने की समस्या केवल बाहरी डर का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके भीतर के अशांत विचारों और अनियंत्रित भावनाओं की देन थी। जब उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया तो वो गहरी नींद में सोने लगा और उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार हुआ। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा कि मानव शरीर और मन 3 प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है। ये बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आहार में गड़बड़ी या कोई दुर्घटना। ये चिंता, तनाव, क्रोध, भय, ईर्ष्या और लोभ जैसी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। ये अज्ञानता, मोह और अविद्या के कारण होते हैं। जब व्यक्ति को जीवन का सत्य समझ में नहीं आता तो वो भटक जाता है और दुखी रहता है। नींद न आना भी इन रोगों में से एक है। जब व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अशांत होता है तो उसका शरीर भी प्रभावित होता है। नींद की समस्या का समाधान केवल दवाओं में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति में है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान का अभ्यास करने से मनुष्य के भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी सहज रूप से विश्राम करने लगता है, जिससे नींद अच्छी आती है। बुद्ध ने ध्यान के कुछ सरल उपाय बताए जिनका अभ्यास कोई भी कर सकता है। अपनी सांसों को गहराई से महसूस करना और उसे बिना बदले ध्यान से देखना, इससे मन को वर्तमान क्षण में बनाए रखने में मदद मिलती है। अपने शरीर और मन में उत्पन्न हो रहे हर भाव और विचार को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना और समझना, इससे आत्मज्ञान बढ़ता है। सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना विकसित करना, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। नरकासुर ने भी इन ध्यान विधियों का अभ्यास किया और पाया कि उसकी नींद में जबरदस्त सुधार हुआ। वो अब बिना किसी डर के सो सकता था और सुबह ऊर्जावान महसूस करता था। आज की दुनिया में भी नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग तनाव,
चिंता और नकारात्मक विचारों के कारण पूरी रात जागते रहते हैं। डॉक्टर दवाइयां तो देते हैं, लेकिन वे केवल बाहरी समाधान प्रदान करती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती है कि जब तक मन की अशांति दूर नहीं होगी, तब तक नींद की समस्या बनी रहेगी। अगर हम नियमित रूप से ध्यान करें तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में गहरी शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से न केवल नींद में सुधार होता है, बल्कि मन में सकारात्मकता और शांति भी आती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि नींद की समस्या केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी होती है। जब तक मन में भय, चिंता और तनाव रहेगा, तब तक नींद अच्छी नहीं आएगी। लेकिन यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें, ध्यान का अभ्यास करें और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, तो हम न केवल गहरी नींद पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर हम इसे अपनाएं तो हम भी एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें